नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन फ्रॉम फील गुड वेल्थ क्लब। दोस्तों, आज हम एग्जांपल लेने वाले हैं, एक रियल एग्जांपल लेने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के माध्यम से या एक एसआईपी के कंपाउंडिंग के माध्यम से मेरे लाइफ में क्या परिवर्तन हो सकता है। ये एक रियल एग्जांपल है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। रिसेंटली यानी 2 दिन पहले एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यानी एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एक स्कीम ने यानी एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने 29 साल कंप्लीट किए हुए हैं। उसका 29th बर्थडे हमने 2 दिन पहले मनाया। तो दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड स्कीम ने एक सामान्य व्यक्ति के लाइफ में क्या परिवर्तन लाया, यही मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ने 10,000 रुपये की एसआईपी इस स्कीम में यदि चालू कर दी रही थी 29 साल पहले, तो आज तक उसने करीब करीब 35-36 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए रहते और उसके करीब करीब हो जाते थे 25 करोड़ रुपए। ये डाटा है, ये प्रूवन डाटा है। ये एग्जाम्पल बताने के बाद तुरंत आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे और उसमें से एक सवाल जरूर होगा या एक ऑब्जेक्शन जरूर होगा, सचिन भाई आप 10,000 रुपये एसआईपी की बात आज कर रहे हो, मगर 29 साल पहले 10,000 रुपये की एसआईपी करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुमकिन था या नहीं? तो दोस्तों, मैं जरूर मानता हूं कि ये मुमकिन था ही नहीं करीब करीब 29 साल पहले 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करना। मगर क्या पॉसिबल था? शायद 500 रुपये की एसआईपी चालू करना पॉसिबल था। यदि ये 500 रुपये का एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये 500 रुपये की एसआईपी कोई व्यक्ति करता था तो करीब करीब 35,000 के आसपास उसकी इन्वेस्टमेंट होती थी और ये 35,000 इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 35,000 नहीं, 1,80,000 1,75,000 रुपये के आसपास उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती और ये 1,75,000 का पैसा हो जाता था करीब करीब 1 करोड़ रुपए, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा ही, करीब करीब 1.25 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल के ऊपर, इसके पॉसिबिलिटी के ऊपर हमें ज़रूर विश्वास करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या पॉसिबल था या नहीं था, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि एसआईपी ने ये जादू 29 साल में किसी के लाइफ में की है। दूसरा सवाल, दूसरा पॉइंट जो आपके मन में आएगा, ये आपने 29 साल पहले क्यों नहीं बताया? आज 29 साल कंप्लीट होने के बाद ये सब बात कर रहे हो। दोस्तों, 29 साल पहले एटमॉस्फेयर ये इंडस्ट्री के बारे में सही नहीं था। उसके बाद में कम्युनिकेशन के जरिए काफ़ी कम थे। डाटा लोगों के पास पहुंचने के लिए बड़ी दिक्कत थी क्योंकि कम्युनिकेशन उस तरीके से नहीं हो पा रहा था। और सबसे बड़ा रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रिसेंटली चालू हुआ था। उसके परिणाम क्या होंगे ये किसी को पता नहीं था, ना किसी के पास ट्रैक रिकॉर्ड था। बट आज इस समय हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड तैयार है, एक अनुभव है, ये स्कीम के हर दिन का परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड हमारे पास है। तो इसके बेसिस पे एटलीस्ट हम आज तो कुछ डिसीजन ले पाए एसआईपी के बारे में। तो दोस्तों, आज भी हमें सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी के बारे में सोचना है। यदि ये 500 रुपये की एसआईपी हम कर देते हैं तो हमारे लाइफ में आने वाले 30 साल में काफ़ी बड़ा जादुई परिणाम हो सकता है। अब और बहुत सारे सवाल आएंगे कि 30 साल हमें रुकने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, और 30 साल किसके पास है, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये सवाल नहीं है किसी के पास कितना समय है। यहाँ पे हमें ये समझना है कि यदि एसआईपी है तो एसआईपी जादू करती है और ये जादू इस तरीके से होती है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल विथ प्रूफ हमारे पास है। और एक सवाल आपके लोगों के मन में आ सकता है कि गए 30 साल में तो परफॉर्मेंस हो गया, मगर आने वाले 30 साल में परफॉर्मेंस होगा, इसकी क्या गारंटी है? दोस्तों, गए 30 साल में ये परफॉर्मेंस क्यों आया? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने आपका पैसा किस तरीके से हैंडल किया, उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया, और आने वाले 30 साल में ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसको किस तरीके से हैंडल करने वाली है। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये गए 30 साल में कैसे रेगुलेट किया गया और आज इसको कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, और आने वाले 30 साल में इसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। ये सब सवालों का जवाब यदि हम ढूंढेंगे तो हमारे ये सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि लास्ट 3 साल में जैसे परफॉर्मेंस आए उसी तरीके के परफॉर्मेंस हम आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू एप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। ये क्यों? हमारे अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से हम आपको समझाते हैं। उसमें से एक वीडियो में ये जरूर समझाया हुआ है कि इक्विटी में रिटर्न प्रॉफिट के रूप में आते हैं और ये प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं होता है। तो ये प्रॉफिट काफ़ी अच्छे तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी आ सकते हैं। तो फिर हमने शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? शुरुआत करने के लिए कैलकुलेशन तो बताओ। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कैलकुलेशन रहता है। 500 रुपये की एसआईपी यदि आप चालू करते हो, 30 साल उसे मेंटेन करते हो, ये 30 साल में 1,80,000 के आसपास आप इन्वेस्ट करते हो, इसके बदले आपको मिल सकते हैं 30 लाख रुपए। इसके लिए काफ़ी कंजर्वेटिव
रिटर्न्स हमने कंसिडर किए हुए हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा रियलिस्टिक के आसपास हमारा ये कैलकुलेशन हो जाए। अब ये रियलिस्टिक का भी क्या मायने है दोस्तों, जिस रफ्तार से मेरा देश बढ़ रहा है उस रफ्तार से मेरी संपत्ति बढ़नी चाहिए, उसके लिए इक्विटी मुझे मदद करता है। इक्विटी सिलेक्ट करने के लिए एक फंड हाउस मदद करता है, ये फंड हाउस में फंड मैनेजर मुझे काम करता है, ये फंड मैनेजर काफ़ी टैलेंटेड रहता है। ये सब फैक्टर कंसिडर करने के बाद जो मैं एक फेयर एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ, उस एक्सपेक्टेशन से यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो भी मेरे 500 रुपये SIP का पैसा 30 लाख 30 साल में हो जाएगा। फिर आपके मन में सवाल आएगा दोस्त सचिन भाई, ये 30 साल के बाद ये 30 लाख रुपए लेके करेंगे क्या, ये 30 लाख का क्या वैल्यू रहेगा तब। दोस्तों इसका ये सवाल का जवाब भी हम ऐसा ढूंढ सकते हैं कि ये 30 लाख की आज की वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों ये 30 लाख की आज की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करते हैं ये तो करीब करीब 5 लाख हो जाती है। इसका ही मतलब ये 5 लाख में जो ये 5 लाख जो परचेस पावर है पैसे की, ये 5 लाख में जो भी परचेसिंग हो सकती है उस तरीके की परचेसिंग, उस लेवल की परचेसिंग उस समय हो जाएगी आपके 30 लाख में। तो आज मैं 5 लाख का जुगाड़ 500 रुपये की SIP करके कर रहा हूँ, तो ये कोई गलत बात तो नहीं है, ये तो कोई अनफेयर इक्वेशन तो नहीं है। फिर आपके मन में और एक सवाल आएगा कि सचिन भाई हमें हर वक्त 30 साल का ही सोचना पड़ेगा क्या, हमारे तो वेल गोल अलग अलग ड्यूरेशन के रहते हैं। दोस्तों यहीं पे हम काम करते हैं। आपके वेल गोल 3 साल के हो सकते हैं, 3 साल के बाद ये हो सकते हैं 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के और 30 साल के भी हो सकते हैं। तो 30 साल का वेल गोल कौन सा है? 30 साल का वेल गोल है हमारा रिटायरमेंट वाला वेल गोल। उसके बीच में 5 साल 15 साल शादी का हो सकता है, व्हीकल परचेस करने का हो सकता है, उसके बाद में और अलग अलग हो सकते हैं, बच्चों का एजुकेशन का हो सकता है। तो हर वेल गोल को अच्छे से समझ के उसके लिए हमने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना के वो इन्वेस्टमेंट करवा के देने का काम ही हमारा है। आज ये चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चॉइस है, और बहुत सारा जब चॉइस हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है सिलेक्शन करने के लिए, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होने के कारण हमें प्रॉपर सिलेक्शन करना भी जरूरी रहता है। यही पे आपको मदद करता है आपका चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर यानी सचिन यानी हम। तो डू कॉन्टैक्ट अस फॉर प्रॉपर वेल गोल प्लानिंग। उसके बाद में ये SIP की जादू और SIP का इफेक्ट उसमें कैसा लाए, और सिर्फ SIP के ऊपर रहे कि कभी थोड़ा सा और SIP रेगुलरली बढ़ाने से भी कुछ वेल गोल जल्दी अचीव हो सकते क्या, ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। और ये इसके लिए 1-to-1 डिस्कशन जरूरी है। 1-to-1 डिस्कशन में ये जरूर हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो डू कॉन्टैक्ट अस। और कॉन्टैक्ट नंबर इज 9422101679। सचिन फ्रॉम फील गुड वेल क्लब।